तो हेलो चिल्ड्रन, जैसे कि हम लोग हिंदी सीरीज में आज हम लोग का क्या पढ़ना है, तो विकारी और अविकारी पढ़ना है। यहाँ लिख सकते हैं एक बार पुनः। आज का जो टॉपिक है क्या है बाबू, ये है विकारी और अविकारी। क्या है बाबू, अविकारी। क्या है, अविकारी शब्द। क्या है बाबू, अविकारी शब्द। ये आज का हम लोग का टॉपिक है। पुनः एक बार हमने परिभाषा लिखवाया भी था, पुनः परिभाषा हम लिखवा रहे हैं, उसको मनयोग से सीखें। पहला फर्स्ट लिखेंगे बाबू, फर्स्ट दिया हुआ है, ये है विकारी शब्द है। क्या है बाबू, ये है विकारी शब्द। अच्छा, विकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द, क्या है, वे शब्द जिनके, वे शब्द जिनके वे शब्द जिनके क्या हो, वे शब्द जिनके लिंग, वचन, काल तथा कारक में क्या हो, में परिवर्तन हो। क्या हो बाबू, परिवर्तन हो। उसे क्या कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ओके, लिखेंगे विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, 1 2 3 4 कौन कौन होती है? घर के लिए याद नहीं करना, यही क्लियर कर देते चाहिए। जो भी डाटा है ये चीज आपको स्मरण होना चाहिए। बाबू, संज्ञा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नाउन कहते हैं। दूसरी होती है सर्वनाम होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो प्रोनाउन कहा जाता है। ये क्या होती है, तो प्रोनाउन होती है। दूसरी क्या होती है, ये विशेषण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहा जाता है। और फोर्थ होता है क्रिया होता है, जिसको हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। ये जो 4 शब्द हैं, ये शब्द कैसे हैं, ये विकारी शब्द हैं। प्रश्न बड़ा सिंपल से पूछता है, दे देता है, निम्न से शब्द देगा, कहेगा कि इनमें से विकारी शब्द कौन है, इसमें से विकारी शब्द कौन नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे अविकारी की बातें। सुने तो क्या लिख दे बाबू, यहाँ पे यही लिख दे, नहीं, इसको इरेज करेंगे, सब सही रहेगा, आराम से ऊपर लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना। कल हमने बड़ा सिंपल से बताया था कि ये जो है विकारी का मतलब हो गया, जो हमारे परिवर्तन के जो कारक हैं 4, वह क्या होंगे, इनमें परिवर्तन होंगे, यही ना। संज्ञा के साथ परिवर्तन, संज्ञा शब्द परिवर्तन होगा, सर्वनाम शब्द में परिवर्तन होगा, या तो लिंग बदल सकता है, वचन बदल सकता है, काल बदल सकता है। जैसे सीता जाता है कि जाती है, सीता जाती है। सीता शब्द है, और कैसा शब्द है बाबू, तो संज्ञा शब्द है, अर्थात संज्ञा। वाक्य में कहा जा, संज्ञा पद है। क्या है, वाक्य सीता जाती है, सीता जाती है या सीता घर जाती है, एक वाक्य हो गया ना। अब उस वाक्य के अंदर यदि हम किसी शब्द को पूछे, तो वह नाम हम शब्द न कहकर क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो बताइए, संज्ञा, ये जो सीता है वो कौन सा पद है, संज्ञा पद है। और संज्ञा पद के वजह से वहाँ क्रिया क्या हो गई, जाति लग गई। अच्छा, ये संज्ञा जो पद है वह
पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका क्रिया भी हमारी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। परिवर्तन हो रहा है ना। वही चीज बताया गया कि जो विकारी शब्द होते हैं उनके लिंग, वचन, काल, कारक में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। इरेज करते हैं। यस। ओके, अब आगे देखिए अविकारी की बातें करें। अविकारी का एक दूसरा नाम होता है, इसी को हम लोग अव्यय कहते हैं। अविकारी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। या हम अव्यय कहें या हम क्या कहें? उसे हम अविकारी कहें। तो बातें अब देखिएगा, यहाँ लिखिएगा अविकारी। क्या है बाबू? अविकारी शब्द, या यूं कह दें या, देखिए या, इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अव्यय कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। अब इसके हम डेफिनेशन लिखें बाबू। क्या होगा? वे शब्द जिनके सेम चीज लिंग, वचन, काल तथा कारक में क्या न हो? परिवर्तन न हो, उसे अविकारी या क्या कहते हैं? अव्यय शब्द, अव्यय शब्द, अव्यय शब्द कहते हैं। क्या इसके भी प्रकार हैं? हाँ बिल्कुल, इसके भी प्रकार हैं। लिखेंगे इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। उसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 होते हैं। लेकिन एक गौण रूप में होता है, वह भी अविकारी शब्द में आएगा। 5 टोटल 5 होंगे, लेकिन दिखा दिया कि कितने होते कितने हैं? तो 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। लेकिन एक और, एक जो अगला जो पढ़ेंगे वो भी इसी में आता है। उधर की जो अगला जो बता दें, हमने कहा कि निपात, तो निपात विकारी है कि अविकारी है? तो आप जवाब देंगे कि वो हाँ। लेकिन ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन कौन होगा बाबू? ये हो जाएगा आपका, ये होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, या हम अविकारी शब्द कहें या क्रिया विशेष अव्यय। क्या होगा? ये क्रिया विशेष अव्यय होता है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय होता है। थर्ड होता है समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और 4 होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, यही मुख्य रूप से आपके 4 होते हैं। एक जो 5वां नंबर है वह लिखेंगे निपात। निपात ये 5वां नंबर है, ये निपात। वह भी अविकारी शब्द के अंदर ही रखा गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि अविकारी शब्द कितने होते हैं, विकारी शब्द कितने होते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, और
ये और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, प्रश्न पूछता है। अच्छा, प्रश्न पूछेगा कि इनमें से, अब इसमें दे कहेगा अविकारी शब्द कौन है, तो 3 डाल देगा किसका, विकारी शब्द का, और 1 डाल देगा इसका, दे देगा ऑप्शन में। तो आपको याद रहना चाहिए कि विकारी मुख्य रूप से 8 टोटल जो है, कुल जो है, इसी को हम लोग आगे चलकर आगे हम बताएंगे, इन्हीं को मिलाकर हम पढ़ाएंगे। अगला हम लेसन यदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या इसी को लिख देते हैं। शब्द के भेद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं शब्द के भेद। क्या कहते हैं, शब्द के भेद। क्या कहते हैं, शब्द के भेद। शब्द भेद क्या कहते हैं, इसको शब्द भेद कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द भेदों के समूह को, या कह सकते हैं विकारी, देखिएगा कितना ऊपर होगा, विकारी व अविकारी, विकारी व अविकारी शब्दों के शब्द भेदों के समूह को, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं बाबू, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। ये कितने होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। अब समझिएगा, अंग्रेजी वाला चीजें रिलेट हो गई, जिससे हम पूछते हैं बचपन से पास कितने होते हैं, तो कहते हैं कि 8 होते हैं, नाउन वर्ब एडवर्ब। उसी तरह यहाँ वो विकारी शब्द वही शब्द हैं। यदि हम यहाँ 8 प्रकार कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दिया जाए, यहाँ पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, यही अब एक एक करके लिखेंगे। तो बाबू क्या है, पहले संज्ञा है, फिर क्या है, सर्वनाम है, फिर क्या है, ये क्रिया है, फिर क्या है, विशेषण है, फिर क्या बाबू मिला दें, ये हो गई क्रिया विशेषण हो गई, फिर क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय है, फिर क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, फिर समुच्चय बोधक अव्यय है, और विस्मयालास्ट में विस्मयादि बोधक अव्यय है। यही है ना। अब इसी को अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। यही रूप ये बात चीजें सब। अब एक एक करके अब हम लोग एक ये भाग पढ़ेंगे। क्या किसी को तो पता है कि किसके 2 भेद होते हैं, कि 3 भेद होते हैं, कि 5 भेद होते हैं, बताओ, कोई बता सकता है? ओके, थैंक यू।